हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि यही प्यार होता है आपका हमारे लिए। इस टाइम यहाँ पर सुबह हो चुकी है, लेकिन राहुल और अंजलि और बच्चियाँ अभी तक सोई हुई हैं। चिंकी, मिंकी, पिंकी तीनों सोई हुई हैं। राहुल और अंजलि भी सोए हुए हैं। लेकिन ये क्या, अंजलि की अचानक से आंख खुलती है। अंजलि को याद आता है कि राहुल ने तो आज ऑफिस भी जाना है, आज तो छुट्टी का कोई दिन नहीं है। यहाँ पर अंजलि उठती है और 7 बच्चों की तरफ जाती है। कहती है, देखूं बच्चियाँ जाग तो नहीं गई, अगर ये जाग गई तो फिर तो इन्होंने रोने धोने डाल देने हैं। यहाँ पर अंजलि अब बच्चियों के पास आती है। चिंकी जाग चुकी होती है। अंजलि कहती है, चिंकी बेटा उठ जाओ, ये देखो कितनी ही प्यारी सुबह हो रही है। अब वो पिंकी की तरफ जाती है और कहती है, पिंकी बेटा तुम भी उठ जाओ, मैं तुम तीनों को अच्छा सा रेडी कर देती हूँ। यहाँ पर अंजलि तीनों के बिस्तरे उतार देती हैं। कहती हैं, चलो बच्चियों अब जल्दी से उठ जाओ। यहाँ पर वो चिंकी को उठा लेती है। कहती है, आओ चिंकी बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, प्यारे प्यारे से कपड़े पहनाऊंगी, लेकिन उससे पहले अच्छे तरीके से नहा धो लेते हैं। यहाँ पर वो चिंकी को बिठा देती है और साथ काफ़ी सारी गेम्स भी देती है ताकि वो रोए नहीं, आसानी से नहा धो ले। अब अंजलि अपनी बाकी बच्चियों को उठाने के लिए जा रही होती है। अब वो पिंकी को लेकर आती है। चिंकी ऑलरेडी बैठी हुई होती है। अब पिंकी भी आ जाती है और कहती है, चिंकी पिंकी बेटा दोनों लड़ना नहीं एक दूसरे के साथ, अभी मैं मिंकी को भी लेकर आती हूँ। और मिंकी को भी उठा कर ले आती हैं और तीनों बच्चियों को एक साथ बिठा देती है। कहती है, तीनों को अच्छे तरीके से नहला धुला के तैयार कर देती हूँ। अब वो सबसे पहले मिंकी को उठाती है। मिंकी का डायपर चेंज करना होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका होता है। चिंकी और पिंकी का डायपर भी गंदा होता है। कहती है, सबसे पहले मैं आप लोगों का डायपर चेंज करती हूँ, आप लोगों को नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, फिर अच्छे तरीके से नहला धुला दूँगी। अब वो तीनों बच्चियों को एक साथ एक धुलाई पर बारी बारी वो बच्चियों के फ्रॉक ऊपर करती है। अब कहती है, सबसे पहले मिंकी का डायपर चेंज करती हूँ। मिंकी ने तो कितना ही ज़्यादा गंद बना दिया है, बाप रे बाप, पता नहीं इसने क्यों इतना गंद किया हुआ है। अब जल्दी से इसकी पोटी साफ कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि ये इतना प्यारा सा फ्रॉक भी गंदा कर दे। अब अंजलि मिंकी का डायपर उतार रही होती है और साथ कहती है, बहुत ही स्मेल हुई हुई है, जल्दी से इसको परफ्यूम वगैरह लगाती हूँ और फ्रेश कर देती हूँ। लगता है रात को तभी ये बहुत रो रही थी। अब इसके इस गंदे डायपर को डस्टबिन में भी फेंकना होगा ताकि बाहर का ना बने, क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल से सफाइयाँ की हैं। अब मिंकी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अब आती है चिंकी की बारी। चिंकी भी रो रही होती है। अंजलि कहती है, इन 3 बहनों ने तो बहुत ही गंद किया हुआ है, शुक्र है मैं इनको डायपर लगा देती हूँ, नहीं तो सारे के सारे बिस्तर भी गंदे हुए होते और मुझे बिस्तर वगैरह भी धोने पड़ते और मेरा काम तो और ही बढ़ जाता। आगे दिन भर काम कर करके मैं थक चुकी होती हूँ। अब आती है पिंकी की बारी, जो कि अब अपनी मम्मी के पास आती है और उसका भी बुरा हाल है। अंजलि कहती है, बाप रे बाप, एक तो राहुल को तो होश ही नहीं होती कि इन तीनों को भी संभालना है, वो तो हर वक्त सोया ही पड़ा रहता है और मैं तो काम कर कर के थक जाती हूँ और ये तीनों बच्चियों ने भी मुझे पागल किया हुआ होता है। ये नहीं राहुल कि मुझे कोई मेड ही रख दे जो मेरे साथ घर के काम भी करवा दिया करे और बच्चियों को भी संभाल लिया करे। ये क्या, मुझे तो तीनों बच्चियों को अकेले संभालना होता है, घर के भी कपड़े धोना, इस्त्री करना पड़ता है। मैंने तो आज अपनी फ्रेंड की तरफ भी जाना था, उसकी पार्टी पर जाना तो मेरा रह ही जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं बच्चियों को नहला धुलाऊंगी तो इतना ज़्यादा टाइम मेरा इसी में लग जाएगा और बच्चियां तो आराम से जब पानी में जाती हैं तो नहाने लगती हैं और इनको निकालना नामुमकिन हो जाता है। अब वो नहाने वाले टब में बच्चियों को बिठा देती है और कहती है कि ये तो कपड़े वगैरह गंदे नहीं करना, ये तुम लोगों के बहुत ही प्यारे से फ़्रॉक हैं और इन्हीं फ़्रॉक में हम लोगों ने पार्टी पे भी जाना है
ऐसा ना हो कि तुम लोग इन कपड़ों को गंदा कर दो। और कपड़े तो मैंने अभी धोए भी नहीं हैं क्योंकि मैं काम करके थक जाती हूँ। अब यहाँ पर वो बारी बारी बच्चियों को साफ करती हैं। अब तीनों बच्चियां नहा चुकी होती हैं और तीनों बच्चियों को टब में से निकाला जा रहा होता है। चिंकी ऑलरेडी बैठी होती है, मिंकी को भी लिटा देते हैं उस चुलाई पर जहाँ पर सारी बच्चियों को बिठा दिया जाता है। अब बच्चियां बहुत ही खुश हो रही होती हैं। अंजलि का तो नहाने धुलाने का काम ख़त्म हो जाता है। अब जाती है वो इनकी प्यारी सी नैपियाँ वगैरह भी लेकर आती है और बहुत ही प्यारे सी लेगियाँ भी लेकर आती है जो इन बच्चियों को बारी बारी पहनाती है। कहती है ये तो मैंने तुम लोगों की धो कर रखती थी, अब ऐसा होगा कि आसानी होगी मुझे। बस अब तुम तीनों अपनी अपनी ये लेगियाँ पहनो और फुल रेडी हो जाओ और मैं भी उसके बाद ही रेडी होती हूँ। वो मिंकी को सबसे पहले लेगी पहना रही होती है। मिंकी लेगी पहन चुकी होती है। अब पिंकी की बारी आ जाती है। पिंकी थोड़ी सी शरारती होती है और वो बिल्कुल भी नहीं पहन रही होती। उसकी मम्मी उसको डांट रही होती हैं, मिंकी तुम ऐसे नहीं करो, हमें देर हो रही है। तीसरी बच्ची को भी जामे पहना दी जाती है। अब बच्चियां बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। अंजलि उनको खिलौने ला के देती है क्योंकि अब अंजलि ने खुद भी तैयार होना होता है। वो कहती है चिंकी मिंकी पिंकी इन खिलौनों से खेलो, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ और फिर तुम लोगों की खाला के घर जाएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर वो तीनों को खिलौने दे के जाती है और अब कहती है मैं भी जाऊँ और तैयार हो जाऊँ, मैं कौन से कपड़े पहनूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ पिंक कलर का फ्रॉक पहन लेती हूँ क्योंकि वैसे भी उसके घर पार्टी है और पार्टी में ये पिंक ड्रेस तो बहुत ही जचेगा मुझ पे। यहाँ पर वो अपना पिंक ड्रेस निकालती है और पिंक ड्रेस पहन चुकी होती है, साथ ही उसको मैचिंग जूते भी लेने होते हैं। कहती है आज तो मैं हील पहन के जाऊंगी, वो भी पिंक कलर की ही पहन के जाऊंगी जो मैं बहुत ही प्यारी लगूंगी। यहाँ पर वो साथ साथ खुद से बातें कर रही होती है और साथ साथ अपनी चीज़ें निकाल रही होती है। कहती है शूज़ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे, ऐसा करती हूँ ये पिंक हील्स पहन लेती हूँ। यहाँ पर वो बैठ जाती है और हील पहनने लग जाती है। काफ़ी टाइम से अंजलि ने हील्स नहीं पहनी होती। आज उसके पाँव में थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन वो कहती है मैं बर्दाश्त कर लूँगी क्योंकि इस ड्रेस के नीचे तो हील्स ही अच्छी लगती हैं और कुछ नहीं अच्छा लगता। अब मैं ऐसा करती हूँ कुछ ज्वेलरी वगैरह भी ले लेती हूँ जो मैं पहन के जाऊँगी तो बहुत ही प्यारी लगूँगी। ये पिंक कलर के इयररिंग्स तो मुझ पर बहुत ही जच रहे हैं। ऐसा करती हूँ ये भी पहन लेती हूँ। हेयर स्टाइल तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अब वो कहती है अब इस कान में पहनती हूँ और अब दूसरे कान में भी पहन लेती हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं तैयार नहीं हुई, किसी के घर पार्टी वगैरह पर भी नहीं गई। घर में तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता तैयार होने के लिए, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते कि मैं खुद को भी रेडी कर लूँ। अब वो सारे कपड़े वगैरह जूते वगैरह और ज्वेलरी पहन लेती है और ख़ुद को देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। अब वो शीशे में ख़ुद को देखकर आती है और साथ अपना मेकअप वाला बैग भी लेकर आती है जिसमें पिंक कलर की लिपस्टिक होती है और साथ पिंक कलर की पॉलिश होती है। वो पिंक कलर की लिपस्टिक लगाती है और बहुत ही खुश होती है। कहती है बाप रे बाप मैं तो कितनी ही प्यारी लग रही हूँ। अब ऐसा करती हूँ नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे नेल्स तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। यहाँ पर अब वो फुल रेडी हो चुकी होती है। कहती है जल्दी करूँ, ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ। अब वो यहाँ से शादी पे जाने की तैयारी कर रही होती है। अब अंजलि राहुल को भी जगाती है, राहुल उठ जाओ मैं तो जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे या ऑफिस जाओगे। यहाँ पर राहुल उठ के बैठ जाता है, कहता है मुझे तो ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और तुम ही बच्चियों के साथ चले जाओ, मैं जाता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी बॉस की कॉल आई है। यहाँ पर अंजलि कहती है ठीक है मैं ही चली जाती हूँ, मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया है, नाश्ता करके चले जाना।